हेलो कोडर्सो, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जो हमारी 90,000 वाली जो सीरीज है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में भी हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीपीसी के दृष्टिकोण से हमारे इंपॉर्टेंट है और जो कि हमारे सीपीसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 92520। ये हमारा किसके लिए? लैरिंगियल फंक्शन स्टडी, जो कि हमारी कौन सी रहेगी इसमें? एरोडायनेमिक टेस्टिंग एंड हमारी एक्वास्टिक टेस्टिंग, ठीक है। तो जो लैरिंगियल फंक्शन स्टडी हमारी यहाँ पे रहेगी, मतलब जो लैरिंग्स की जो लैरिंग्स का जो फंक्शन है उसकी यहाँ पे स्टडी की जाएगी। और इसमें हमारे यहाँ पे दो टेस्ट आएंगे, हमारा एरोडायनेमिक टेस्टिंग होगी और हमारी एकॉस्टिक टेस्टिंग होगी। तो अभी इसकी क्या गाइडलाइन है कि अगर हमारे यहाँ पे ये जो कोड है ये हमारा दोनों टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या ओनली वन टेस्ट परफॉर्म होता है, मतलब कि एरोडायनेमिक टेस्ट ओनली अगर हमारा परफॉर्म होगा या फिर हमारा एकॉस्टिक टेस्ट ओनली परफॉर्म होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा कोड है 92520, इसके साथ हमें यहाँ पे 52 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सिनेरियो चेक करना है कि हमारा दोनों टेस्ट परफॉर्म हुए हैं या फिर एक टेस्ट परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अगर दोनों टेस्ट परफॉर्म होंगे तो हम यहाँ पर क्या इसके साथ 52 मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे। अगर ओनली वन टेस्ट परफॉर्म हुआ होगा तो हमें यहाँ पे क्या 52 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि यहाँ पर ये जो सर्विस है इसकी वो यहाँ पे क्या रिड्यूस कर दी गई है, मतलब जो उसकी फुल सर्विस यहाँ पे नहीं दी गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और पेरेंटिकल गाइडलाइन है कि अगर हमारी यहाँ पे क्या जो हमारी एरोडायनेमिक टेस्टिंग है और हमारी जो एकॉस्टिक टेस्टिंग है, ठीक है, इसके अलावा कोई और दूसरी लेयरिंग या फंक्शन स्टडी होती है, जैसे कि हमारी हमारी ग्लोटोग्राफी हमारी यहाँ पे अगर होती है, तो हम यहाँ पे क्या 92700 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे कोड है 92550 से लेके हमारा 92556, ठीक है। तब ये जितने भी कोड्स हैं ये भी हमारे क्या बायलेटरल ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारी स्टडी यहाँ पे दी गई है, जो हमारे टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ये हमारे बायलेटरल ईयर मतलब कि दोनों ईयर के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे ये जो टेस्ट है अगर हमारे ओनली वन ईयर में परफॉर्म होंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन कोड के साथ में यहाँ पे क्या 52 मॉडिफायर यूज़ करेंगे, ये बताने के लिए कि हमारी जो सर्विस है वो हमारी यहाँ पे रिड्यूस कर दी गई है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कोड चेक करते हैं 92550। ये हमारा किसके लिए? टिम्पैनोमेट्री एंड रिफ्लेक्स थ्रेशोल्ड मेजरमेंट, ठीक है। तो ये जो हमारी कोड है इसमें हमारे यहाँ पे दो टेस्ट आते हैं। एक तो हमारी टिम्पैनोमेट्री होगी, मतलब जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी यहाँ पे फंक्शनल स्टडी की जाएगी। और हमारा रिफ्लेक्स थ्रेशोल्ड, जिसको कि यहाँ पे क्या ART भी बोलते हैं, अकोस्टिक रिफ्लेक्स थ्रेशोल्ड मेजरमेंट यहाँ पे होगा। तो हम यहाँ पे 92550 हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस कोड में हमारे यहाँ पे क्या दो टेस्ट आते हैं, ठीक है। अगर हमारी ये जो दोनों टेस्ट है अगर हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्म होंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या सेपरेट कोड है, जैसे कि हमारा 92567 और हमारा 92568, ठीक है। तो ये हमारे इन दोनों के इंडिविजुअल कोड के लिए, ठीक है। और हमारा यहाँ पे दोनों टेस्ट साथ में परफॉर्म होंगे तो मैं यहाँ पे 92550 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है इस कोड के नीचे कि ये जो हमारा कोड है 92550, इसको हमें यहाँ पे 92567 और हमारा 92568 के साथ में हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 92551। ये हमारा किसके लिए? स्क्रीनिंग टेस्ट प्योर टोन एयर ओनली। तो यहाँ पे क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे क्या ये जो पेशेंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे उसके ईयर में यहाँ पे क्या प्योर टोन यहाँ पे प्ले की जाएगी, ठीक है। तो प्योर टोन मतलब यहाँ पे क्या एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की टोन यहाँ पे प्ले की जाती है पेशेंट के ईयर में, जिससे कि मालूम किया जाता है कि उसको वो जो प्योर टोन है उसको कैसे हेयर यहाँ पे कर पा रहा है, उसकी पिंच यहाँ पे कैसे हेयर कर पा रहा है, ठीक है। तो पेशेंट उसके प्रति यहाँ पे रिस्पॉन्ड करता है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 92552। ये हमारा किसके लिए? प्योर टोन ऑडियोमेट्री थ्रेशोल्ड एयर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्योर टोन ऑडियोमेट्री होगी, ठीक है। और ये हमारे क्या थ्रेशोल्ड टेस्ट है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब एक सीमा तक, तो मतलब कि पेशेंट ये जो प्योर टोन यहाँ पे प्ले की जा रही है, ठीक है, उसको अ, कितनी एक सीमा तक यहाँ पे सुन पा रहा है, मतलब कितने लो वॉल्यूम तक वो प्योर टोन सुन पा रहा है, तो वो स्टडी यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। और ये हमारे क्या एयर ओनली स्टडी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 92552 हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 92553। तो ये हमारे किसके लिए? एयर एंड बोन, ठीक है। तो ये जो हमारा प्योर टोन हमारी ऑडियोमेट्री थ्रेशोल्ड स्टडी यहाँ पे जो हो रही थी, ठीक है, जिसमें कि प्योर टोन को प्ले करके वो कितने वॉल्यूम तक पेशेंट कितने कम वॉल्यूम तक पेशेंट सुन पा रहा है, ठीक है, उसकी यहाँ पे स्टडी की जा रही थी, ठीक है। ये की जाएगी, ये हमारी क्या एयर ओनली, ठीक है। तो ये हमारी एयर ओनली के लिए थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या एयर में होगी, मतलब कि ये स्टडी तो हमारी यहाँ पे होगी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या बोन स्टडी भी होगी, ठीक है। तो बोन स्टडी में यहाँ पे क्या क्या करते हैं, ये जो हमारी मास्टोइड बोन रहेगी, ठीक है, उस पर यहाँ पे क्या कंडक्शन स्टडी करते हैं, मतलब जो मास्टोइड बोन रहेगी उसमें यहाँ पे क्या वाइब्रेशन यहाँ पे क्रिएट की जाती है। देन यहाँ पे क्या जो बोन कंडक्शन स्टडी भी यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं हम? एयर एंड हमारा बोन दोनों। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 92555। ये हमारा किसके लिए? स्पीच ऑडियोमेट्री थ्रेशोल्ड, ठीक है।
तो स्पीच ऑडियोमेट्री मतलब यहाँ पे क्या है, जो पेशेंट रहेगा, ठीक है, उसको एक स्पीच यहाँ पे सुनाई जाती है। देन यहाँ पे उसको थ्रेशोल्ड मतलब कि यहाँ पे कि कितने लो वॉल्यूम में पेशेंट यहाँ पे सुन सकता है, ठीक है, उसकी यहाँ पे स्टडी की जाती है, ठीक है, कि वो कितने लो वॉल्यूम तक स्पीच को यहाँ पे सुन पा रहा है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 92556, तो हमारे इसके लिए विथ स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड था 55 वाला, जिसमें कि यहाँ पे क्या स्पीच ऑडियोमेट्री हो रही थी, ठीक है। तो जिसमें कि यहाँ पे कितने लो वॉल्यूम पे पेशेंट जो है वो स्पीच को यहाँ पे सुन पा रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये चेक किया जाता था, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा कोड है 56 वाला, इसमें यहाँ पे क्या स्पीच रिकॉग्निशन होगा, ठीक है, मतलब कि वो जो स्पीच रहेगी, ठीक है, उसमें जो वर्ड्स यहाँ पे प्ले किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो पेशेंट रहेगा, ठीक है, उसको स्पीच सुनाने के बाद में यहाँ पे पूछा जाता है कि उसने कौन से वर्ड्स सुने हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे यहाँ पे क्या स्पीच रिकॉग्निशन मतलब कि जो वर्ड्स उसने सुने हैं स्पीच में, उससे पूछे जाते हैं कि वो वर्ड्स वो यहाँ पे सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, फिर नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 92601, ये हमारा किसके लिए, डायग्नोस्टिक एनालिसिस ऑफ कोक्लियर इम्प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायग्नोस्टिक एनालिसिस यहाँ पे हमारी की जाएगी किसकी, कोक्लियर इम्प्लांट की, ठीक है। कोक्लियर इम्प्लांट मतलब जो कोक्लिया में यहाँ पे इम्प्लांट हमारे यहाँ पे किया जाता है, जैसे कि हमारा जिसको यहाँ पे कंडीशन रहती है इनर ईयर से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारे किसके लिए, पेशेंट यंगर देन 7 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 साल से कम उम्र के पेशेंट के लिए, ठीक है, विथ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले यहाँ पे एनालिसिस की जाएगी जो कोक्लियर इम्प्लांट यहाँ पे पेशेंट को लगा हुआ था, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या उसकी प्रोग्रामिंग की जाएगी, जिससे कि मालूम कर सके कि कितने वॉल्यूम पे पेशेंट सुन पा रहा है, कितने वॉल्यूम पे नहीं सुन पा रहा है। तो उसमें क्या उसके फंक्शनल के अकॉर्डिंग उसकी प्रोग्रामिंग भी की जाती है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 92602, तो ये हमारे के लिए सब्सिक्वेंट रीप्रोग्रामिंग, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट रीप्रोग्रामिंग मतलब यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट का एक बार यहाँ पे आया था उसके यहाँ पे क्या डायग्नोस्टिक एनालिसिस और प्रोग्रामिंग यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। अब पेशेंट यहाँ पे क्या सेकंड टाइम आ रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे सेकंड टाइम आके अगर वो रीप्रोग्रामिंग यहाँ पे करवाता है, वापस से प्रोग्रामिंग करवाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रीप्रोग्रामिंग। तो हम यहाँ पे क्या 92602 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है कि ये जो हमारा कोड है 92602, इसको मैं यहाँ पे क्या 92601 के साथ में यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 92603, ये हमारा किसके लिए, डायग्नोस्टिक एनालिसिस फॉर कोक्लियर इम्प्लांट एज 7 ईयर और ओल्डर, ठीक है। तो ये जो हमारी डायग्नोस्टिक एनालिसिस हो रही थी हमारे कोक्लियर इम्प्लांट की, ठीक है। अभी ये हमारे क्या 7 साल या फिर उससे ज़्यादा उम्र के पेशेंट पे अगर होती है, तो हम यहाँ पे 92603 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी हमारा क्या विद प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अभी हमारी जो सेम स्टडी हो रही थी होगी अगर हमारे यहाँ पे 7 साल या फिर उससे ज़्यादा उम्र के पेशेंट पे विद सब्सिक्वेंट रीप्रोग्रामिंग, ठीक है। मतलब सेकंड टाइम जब पेशेंट आएगा वो वापस से प्रोग्रामिंग करवाएगा, तो हम यहाँ पे 92604 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम इस कोड के नीचे भी पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है कि ये जो हमारा कोड है 92604, इसको हम यहाँ पे क्या 92603 के साथ में हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 92626, तो ये हमारा किसके लिए, एवेल्यूएशन ऑफ ऑडिटरी फंक्शन फॉर सर्जिकली इम्प्लांटेड डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एवेल्यूएशन ही होगा किसका, ऑडिटरी फंक्शन का, ठीक है। तो क्यों, किसके लिए यहाँ पे हमारा ऑडिटरी फंक्शन हमारे यहाँ पे एवेल्यूएशन किया जाएगा, फॉर सर्जिकली इम्प्लांटेड डिवाइस, ठीक है। तो जो पेशेंट जो रहता है, ठीक है, जिसको कि हियरिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेशेंट यहाँ पे क्या सर्जिकली इम्प्लांटेड डिवाइस, ठीक है। तो सर्जिकली यहाँ पे क्या डिवाइस को जो इम्प्लांट कर दिया था, ठीक है, जिससे कि हियरिंग की प्रॉब्लम को यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो वो जो अगर जो पेशेंट करवाने आएगा, ठीक है, तो अगर उसका यहाँ पे क्या सबसे पहले उसके ऑडिटरी फंक्शन का यहाँ पे एवोल्यूशन होता है, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिव स्टेटस ऑफ सर्जिकली इम्प्लांटेड डिवाइस, ठीक है, या फिर जो सर्जिकली इम्प्लांटेड डिवाइस जो कि इम्प्लांट कर दी गई है, ठीक है, पेशेंट को। देन उसके इम्प्लांट करने के बाद में जो उसकी जो फंक्शन है, ठीक है, उस डिवाइस का फंक्शन की अगर हमारे यहाँ पे एवोल्यूशन होगा फर्स्ट आवर के लिए, मतलब पहले आवर के लिए, तो हम यहाँ पे क्या 92626 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 92627, ये हमारे किसके लिए, ईच एडिशनल 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो हमारा एवोल्यूशन हो रहा था हमारा ऑडिटरी फंक्शन का, ठीक है, जो कि हमारा क्या सर्जिकली इम्प्लांटेशन से पहले हो सकता है या फिर सर्जिकली इम्प्लांट के यहाँ पे बाद में किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये हमारा क्या ये जो हमारा कोड था 26, ये हमारा क्या फर्स्ट आवर के लिए था, ठीक है। अब फर्स्ट आवर के बाद में मतलब कि 60 मिनट के बाद में जितने हमारे एडिशनल 15 मिनट रहेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या एड ऑन कोड यूज़ करेंगे 92627, ठीक है। तो हम जितने भी 15 मिनट एडिशनल आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या इस कोड को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कोड के नीचे भी पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है कि ये जो हमारा कोड है 92627, इसे हमें यहाँ पे क्या 92626 के साथ में हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है।
तो अभी इससे रिलेटेड जितने भी सिनेरियोज रहेंगे, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या पैरेंथेटिकल गाइडलाइन यहाँ पे चेक करना है कि वो गाइडलाइन क्या स्टेट कर रही है, ठीक है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें कैसे ऑप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट करना है, फिर कौन सी गाइडलाइन यहाँ पे फॉलो करना है, कौन सा कोड हम किसके साथ में कर सकते हैं, किसके साथ में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।